हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करिश्मा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल करिश्मा लाइफ साइंस एकेडमी में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईआईटी इंदौर पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो आईआईटी इंदौर ने अभी जल्द में ही पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ये हमारा आईआईटी इंदौर का वेबसाइट है, मेन एकेडमी वेबसाइट है। जब इसको हम ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, तो ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। एक पीएमआरएफ फॉर डॉक्टर रिसर्च, एक है एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड प्रिंट। तो जब हम ये हमारा एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम देखेंगे, फिर बाद में अप्लाई के बारे में हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ये न्यू विंडो ओपन हो जाता है। और न्यू विंडो जब हमारा ओपन होता है, तो हम बेसिकली जब स्क्रॉल डाउन करते नीचे जाते हैं, तो ये हमारा मिलेगा बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीएसबी। इसमें एडवर्टाइजमेंट में हम जब क्लिक करते हैं, तो ये विंडो ओपन हो जाता है। अब इस विंडो में हमारा पूरा डिटेल दिया हुआ है कि लैब्स और उनका रिटन टेस्ट इंटरव्यू और डेट क्या क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इन्होंने एडवर्टाइज किया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर स्प्रिंग 2024 सेशन के लिए ओपन किया हुआ है। तो जो लास्ट डेट है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 11 फरवरी 2024 है। तो अभी आपके पास टाइम है, बट आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। और जो इनका डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और पीएचडी इंटरव्यू होगा, वो 23 फरवरी 2024 को होगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो आईटीबीएचयू ने मोटिवेटेड जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके एडमिशन के लिए प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो ये क्या है इनका पूरा डिटेल, ये फैकल्टी के बारे में दे रखे हैं, और जो उनकी रिसर्च लेबोरेटरी है वो इन्होंने दे रखा है। जैसे पहला है जो प्रोफेसर अमित कुमार, इनका जो लैब है ड्रग टारगेट डिजाइन एंड डिस्कवरी लैब। तो ये बेसिकली फोकस, जो लैब है ये रिसर्च फोकस करती है ड्रग टारगेट्स डिजाइन और उनकी डिस्कवरी पे फोकस करती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ड्रग टारगेट्स में, ड्रग डिजाइन में, तो आप इस लैब को विजिट कर सकते हैं और फर्दर डिटेल देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है ये मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी की लैब है। अगर आपको इम्यूनोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपका बैकग्राउंड है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं, इस प्रोफेसर की प्रोफाइल को, लैब को, और अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड है बायोफिजिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लैब। अगर आपका इंटरेस्ट बायोफिजिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस लैब की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर शरद गुप्ता। फिर नेक्स्ट जो लैब है मोलिकुलर सेल सिग्नलिंग की लैब। अगर आपको जैसे प्योर सेल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मोलिकुलर सिग्नलिंग में, तो आप इस लैब को विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल आइडिया लग जाएगा कि लैब में कैसे कैसे काम होता है, सारी चीज़ें कैसी होती हैं। उसके बाद जो है ये इन्फेक्शियस बायो इंजीनियरिंग लैब। अगर इन्फेक्शियस डिजीज और उसकी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, तो आप इस जो ये लैब है डॉक्टर हेमचंद्रा झा की, आप उसको विजिट कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट जो है परिमलकर थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स। अगर आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप डॉक्टर परिमलकर और उनका जो लैब वेबसाइट दिया हुआ है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि उनका रिसर्च ऑन गोइंग रिसर्च क्या है, और पेपर्स वगैरह आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप उसको विजिट कर सकते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो लैब है डॉक्टर अभिजीत जोशी, थेरासेंस लैब। तो ये सेंसर्स की लैब, थेरा सेंसर्स की लैब है। आप अगर इंटरेस्ट है, ये इमर्जिंग फील्ड है, तो विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर अविनाश सोनावाने की लैब है, ये डिजीज बायोलॉजी एंड सेलुलर इम्यूनोलॉजी की लैब है। तो इनका जो है वो डिजीज बायोलॉजी लैब है, ये भी काफ़ी अच्छी लैब है, आप विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस लैब में। नेक्स्ट है प्रोफेसर गंती एस मूर्ति, जो इनका सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। तो ये टेक्नोलॉजीज पे लैब काम करती है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी बनाना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में जाना है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो उसमें पूछता है कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च या किसको आप प्रेफरेंस देंगे। तो ये आप लैब को दे सकते हैं, अगर उसमें ऑप्शन में आता है, या प्रोफेसर का नाम। फिर नेक्स्ट जो है वो किरण बाला की है लैब, ये एल्गर इको टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी पे काम करती है। नेक्स्ट जो लैब है आईटी इंदौर में बायो साइंस में, वो है बायोमटेरियल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। तो ये बायोमटेरियल्स पे काम करती है, और टिश्यू इंजीनियरिंग, 3D प्रिंटिंग, ये सब आ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और आप इसको विजिट कर सकते हैं और ये लैब के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो लैब है डॉक्टर हितेंद्र कुमार, बायोजेनेसिस लैब। ये बायोजेनेसिस पे काम करती है, बायोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं और उनकी बायोलॉजी पे काम करती है। नेक्स्ट जो लैब है अल्ट्रासाउंड रिसर्च एंड थेरेपी लैब। ये जो बायोमेडिकल की लैब है, अल्ट्रासाउंड वगैरह उनकी थेरेपी डिजीज उस पर काम करती है। तो इसका जो पीआई है डॉक्टर लोकेश बासावारा जप्पा है, उनको विजिट कर सकते हैं। जो लास्ट लैब है वो डॉक्टर शिवाराज एम सुंदर अमन न्यूरो मेटाबॉलिज्म की लैब है। ये न्यूरो बायोलॉजी, मतलब न्यूरो ब्रेन ब्रेन से रिलेटेड
और उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह पे काम करती है, तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है न्यूरोबायोलॉजी में। तो ये रही हमारी सारी लैब, जो उनके प्रोफेसर्स, उनकी वेबसाइट, उसकी अगर आप विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि उनका ऑनगोइंग रिसर्च, उनका पूरा कंप्लीट प्रोफाइल, पेपर्स, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो उससे आपको आइडिया लगेगा, आपका इंटरेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू विजिट द फैकल्टी प्रोफाइल्स, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो फैकल्टी की प्रोफाइल आप विजिट कीजिए बिफोर अप्लाइंग पीएचडी प्रोग्राम। और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो क्या है कि इनका ये वेबसाइट है, आप इसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। अप्लाई करके मतलब जब अप्लाई करेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फर्दर उसको यूज करके आप एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं और कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिया हुआ है, हम अपने यूट्यूब के जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम ये सब अटैच कर देंगे, तो फर्दर आप उसको यूज करके आप प्रोसीड कर लेंगे और ये जो पीडीएफ है इसको रीड कर लेंगे बिफोर अप्लाई द पीएचडी फॉर्म। तो ये लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको क्या क्या लाना होगा, साइन हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो फी रिसिप्ट होगा, रिसेंट फोटोग्राफ, सेल्फ असिस्टेड जो है रिलेवेंट सर्टिफिकेट जैसे एनओसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी या एम्प्लॉयर पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये सब आपको लाना होगा। और अगर आपने बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो आपका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो ये ध्यान रखना, और कोई भी टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको। अगर इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जाना होगा तो वो कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको खुद इसका इंतजाम करना पड़ेगा। और लिखा है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स डायरेक्टली बीएसबी के जो इनका ये ईमेल है इस पे भेजना होगा, ये आपको सील्ड एनवेलप में ले जाना होगा बिफोर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। उसके लिए आप 2 रिकमेंडेशन लेटर इन्होंने मांग रखा है, तो आप उसको या तो ऑनलाइन भेज सकते हैं या उसको सील्ड एनवेलप में ले जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अपीयर फॉर इंटरव्यू जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन कोई भी इनके पास अरेंजमेंट नहीं है, और इंटरनेशनल के लिए जो है ये वेबसाइट दिया हुआ है, और जो अगर इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो। और नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ एडमिशन है, आप ये डिटेल इन्होंने दे रखा है, इसको आप जब विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैटेगरी आपको फुल टाइम या रेगुलर मोड, किस मोड में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्यूआईपी है या टीए है, जो भी है आप अप्लाई करने से पहले आप इसको विजिट कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म में गलती हो जाती है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है वेबसाइट पे, और थोड़ा सा ये दे रखा है कि आपका जो मास्टर्स डिग्री हो फर्स्ट क्लास इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पहली क्राइटेरिया थी, सेकंड जो है वो फर्स्ट क्लास एमटेक डिग्री इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, किसी फील्ड में है अगर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ होना चाहिए या गेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके पास बीटेक डिग्री भी है बायोमेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में, सीएसआईआर, जेआरएफ है और ये कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो भी है वो वैलिड हो मतलब। और रिसर्च इंटरेस्ट, फैकल्टी की प्रोफाइल्स, ये सब आपको मैंने बताया जैसा, लैब्स को आप विजिट कर सकते हैं और उससे आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा लैब के बारे में, फैकल्टी की प्रोफाइल। और जो भी आपका ये एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर कुछ भी आपको भेजना है या कांटेक्ट करना है तो इन्होंने ये बीएसबी का एडमिशन और ये मेल दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं और फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन है पीएचडी प्रोग्राम का आईटी इंदौर का, आपको जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप कोई भी जो भी दोस्त वगैरह हैं अगर वो पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो इसका है वो 11 फरवरी है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना ना भूलें। और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जॉब पोजीशन, पीएचडी एडवर्टाइजमेंट और गेट की और सीएसआईआर के इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए आप करिश्मा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।